नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं 2-3 दिन का अपना ब्रेकडाउन होने के बाद में आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। जैसा कि मेरे को पता था कि मेरे पास जैसे कमेंट वगैरह आ रहे थे, तो उन सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती योजना से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो संशय बने हुए हैं, जो कमेंट आ रहे हैं कि हमारा क्या होगा, भर्ती किस हिसाब से पूरी होगी कि नहीं होगी, आचार संहिता की जो बातें चल रही है क्या वो सही साबित होगी, कोर्ट का रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा, हम लोगों का स्थायीकरण भविष्य में होगा कि नहीं होगा, हमारा सैलरी पे ग्रेड जो बताया गया वो भी फिक्स रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा सा सोचा कि एक बार मेरे जितने भी यूट्यूब साथी हैं जो अपने इस पॉलिटी पॉइंट राजस्थान चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे से आशाएं रखते हैं, जो मेरे द्वारा बताई हुई पिछली सूचनाओं से जिनको कुछ फायदा हुआ है, तो मैंने सोचा एक बार क्यों न मैं उन मेरे साथियों के लिए छोटी सी कुछ जो सूचनाएं हैं, छोटी मोटी जो इधर उधर से अपन संशय की स्थिति में जो बनी हुई है, उन सारी सूचनाओं को मैं क्लियर करना चाहता था। इसलिए मैं आज फिर एक बार आपके सामने आया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे हार्दिक स्वागत है। और मेरे सभी यूट्यूब साथियों से मैं कहूँगा कि देखो, हमारी जो महात्मा गांधी प्रेरक योजना जो चल रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे केवल। और ये जो चर्चा है, ये चर्चा मैं आप लोगों के साथ ज्यादा लंबा इस पे नहीं रुकूंगा, आपको मात्र 7-8 मिनट यूट्यूब पे रहना केवल। और पूरी चीज अगर सुनोगे तो मैं कहूंगा कि इससे फायदा की बात नहीं है, बाकी आपके संशय खत्म हो जाएंगे। क्योंकि फायदा तो मैं कुछ देने वाला हूं नहीं इसमें, बस आप लोगों को यह है कि आपके दिमाग में जो कंट्रोवर्सी बना रखे हैं, ये जो यूट्यूब फोबिया है, इन सारी चीजों की मकड़जाल से निकालने की कुछ मैं चर्चाएं करूंगा। महात्मा गांधी जो प्रेरक भर्ती है, ठीक है, इस प्रेरक भर्ती के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। तो मेरे साथियों, आप लोगों को देखो, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ जनरली फैक्ट बताऊंगा। और वो जो जनरली फैक्ट है, वो मैं एक चीज तो देखो, मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूं। देखो, सभी साथियों का मेरे पास एक ही चीज आ रहा था कि सर भर्ती पूरी होगी या फिर रद्द होगी। तो मैं एक चीज तो देखो, मैं अलग अलग पॉइंट नहीं, पहले पॉइंट में मैं बात करूं, देखो भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती रद्द नहीं होगी। समय लग सकता है, भर्ती में समय लग सकता है। कानूनी दांव पेच लगने की वजह से भर्तियों में समय आज की नई बात नहीं है मेरे साथियों, समय पहले भी लगता था, अब भी लग रहा है। अब रही बात इसमें हाई कोर्ट की, अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट का जो फैसला है, वो फैसला भी आप लोगों के पक्ष में आएगा नहीं आएगा, ये हम नहीं तय करते हैं, वो तो जजमेंट तय करेगा कि क्या परिणाम आता है। पर मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने अपना जो आयोग है, इसकी जो परीक्षा का जो आयोजन करवा रहा है, शांति और अहिंसा विभाग जो इसका आयोग है, ठीक है, इस शांति और अहिंसा विभाग से जवाब मांगा है कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं हैं, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कुछ अनियमितताएं उनको जो याचिकाकर्ता थे, जो लच्छीराम जी मीणा थे, जिन्होंने हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी, उस याचिका के बारे में केवल इनसे पूरी चीज मांगी है कि आपने बिना सोचे समझे, कोई नियमावली तय किए बगैर आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे कर दिया कि ये भर्ती जो की जा रही है, ये राजनीति से ग्रसित भर्ती नहीं होनी चाहिए। लोगों को, जिनको वाकई में जो इसके काबिल है, उन्हीं को इसमें लेना चाहिए। तो इन सारी चीजों का जो मामला है, हाईकोर्ट ने मांगा है। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि 19 सितंबर को हाईकोर्ट में ये चीजें बताने की बात थी, पर अपने पास जो टाइम है वो अक्टूबर 19 तक का टाइम है। वैसे मैंने ये दोनों चीज फिर ऐड किए यहाँ पे, सितंबर और अक्टूबर। हो सकता है 19 अक्टूबर से पहले, यानी कि अगले महीने में आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता लगने से पहले पहले अपने पास इस चीज का पूरा शांति और अहिंसा विभाग जो है वो हाईकोर्ट को जवाब तलब कर सकता है। अब दूसरी चीज ये आती है, एक चीज बनी हुई है जो सभी मेरे विद्यार्थी उनका डायरेक्ट एक कमेंट मेरे पास जो सबसे ज्यादा आ रहा था, वो था शांति और अहिंसा आचार संहिता का जो मामला था। आचार संहिता, अपने इस भर्ती में आचार संहिता का क्या मामला रहेगा। तो मैं ये सबसे बड़ा जो मुद्दा था, मैं ये क्लियर कर दूं। अगर आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों को महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती योजना की जानकारी तो दे ही रहा हूं, इसके साथ साथ में मैं आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सूचनाएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स
मैं ऑनलाइन क्लास से बिल्कुल निःशुल्क लूंगा। मैं मेरे खुद के व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पे मैं आप लोगों को मेरी जितनी समझ विकसित है मैं उसी प्रकार से आप लोगों को सारी चीजें बताता रहूंगा। इसके साथ में अगर आपके कोई भी भाई बहन परिवार रिश्तेदार में 12वीं क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है आपका मिलने वाला है तो अपने इस चैनल के ऊपर हमने 12th क्लास एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान के नाम से कोर्स स्टार्ट कर रखा है। वो कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है और मेरा ये मानना है कि अगर उस कोर्स को अगर एक बार पॉलिटिकल साइंस के इस कोर्स को अगर बच्चे पढ़ेंगे तो मेरा यह मानना है कि शायद राजनीति विज्ञान में बच्चे अपना रिजल्ट बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि मैं जिन विद्यालयों में मैं पढ़ा रहा हूं वहां के सभी स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर आप एक बार ऑनलाइन करो, तो मैंने वो सारी चीजें ऑनलाइन भी बना रखी है। अब देखो बात करता हूं मैं आचार संहिता पर। लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहना चैनल को ताकि मेरा हौसला बना रहे और चैनल पे मैं सूचनाएं प्रेषित करता रहूं। अब देखो बात आचार संहिता की अगर हम करें, आचार संहिता की चीजें ये होती है कि आचार संहिता में नया या नई भर्ती का आयोजन नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी नया काम नहीं किया जा सकता है। अब ये जो भर्ती है ये आचार संहिता से क्या है, पहले इसका वित्तीय जो बजट है वो पास हो चुका था। इसका पूरा काम जैसे इंटरव्यू साक्षात्कार सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारे कंप्लीट, डीवी हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे काम अपने इसमें हो चुके हैं। अब इसमें रहा क्या है, इसमें बस केवल आप लोगों का परिणाम जारी करना है। तो ये जो परिणाम का जो मामला है, परिणाम और नियुक्ति, परिणाम और नियुक्ति, ये दोनों काम आचार संहिता में भी हो सकते हैं। मैंने आज दिन तक का जो चीजें देखी है, आचार संहिता लगने के बाद में इन चीजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है हाई कोर्ट ही अगर अपना परिणाम न दे, वो एक अलग मैटर है। हो सकता है चुनाव आयोग की वजह से, चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से हाई कोर्ट ये कह सकता है कि अब आचार संहिता लग चुकी है तो हम इन परिणाम को, मतलब ये पूरी इस हाई कोर्ट का मामला खत्म होने के बाद में हाई कोर्ट ये कह सकता है कि अब पूरी चीजें क्लियर हो चुकी है, पर भर्ती का जो परिणाम है वो हम चुनाव के बाद में जारी करवाएंगे। तो ये कुछ ऐसे इश्यू होते हैं। बाकी आपका परिणाम तो देखो इसमें कौन सी, तो आप लोगों की कॉपियां चेक करनी है। इंटरव्यू जो हुआ था, इंटरव्यू में तत्काल वहीं पे नंबरिंग सारी सब कुछ वहीं पे हो गई थी। अलग अलग ब्लॉक स्तर पे हुआ था तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे के सारे एक साथ चेक होंगे, वो तो सब डाटा कंप्लीट तैयार है। परिणाम जारी करना, नियुक्ति देना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो तत्काल आप लोगों को मिल जाएगी। हाईकोर्ट का अगर आ जाता है तो आचार संहिता इसमें कोई बाधा नहीं डालेगी, क्योंकि आचार संहिता से पहले की घोषणा है, इसका वित्तीय बजट तैयार हो चुका है, कितने पदों पे भर्ती होगी, इंटरव्यू वगैरह हो चुकी है। तो मामला यह है कि आप आचार संहिता के मामले में बिल्कुल भी मत फंसना। अगली चीज, कुछ विद्यार्थी मेरे को एक चीज और करें कि सर हमारे पास एक दिन का प्रमाण पत्र है महात्मा गांधी प्रशिक्षण शिविर का। अगर एक दिन का आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप लोग ये मान के चलना, आप इस चीज के लिए भी निश्चिंत रहना, क्योंकि वो जो है वो मामला महात्मा गांधी प्रशिक्षण शिविर का है, आपको उसका डेफिनेटली फायदा होगा। और मेरे पास ये कमेंट खूब आ रहा था कि साहब हमारा क्या होगा, तो महात्मा गांधी प्रशिक्षण शिविर का फायदा आप लोगों को डेफिनेटली मिलने जा रहा है। ये भी चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो मैं समय को थोड़ा सा, वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना लेके मैं आपको एक चीज और बता दूं। कुछ विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर हम क्या, स्थायीकरण का क्या है, तो देखो स्थायीकरण का मैं बता दूं, गवर्नमेंट हमेशा अपनी, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी सरकार के पक्ष में, हर सरकार स्थायीकरण के ऊपर थोड़ा जोर देती है, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो, चाहे वो चुनाव के समय लोग लुभावनी बातें जो करते हैं वो करते हो। और मेरा जहां तक मानना, शायद इस महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती 2023 की तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूं कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होती है तो ये मान के चलना कि आपका स्थायीकरण डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये इनका चुनावी एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है। नंबर 2, अब इसमें सैलरी की बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रथम 1 वर्ष के लिए तो आपको 4500 रुपए ही सैलरी के बेस पे मिलेगा, पर 1 साल पूरा होने के बाद में अगर आपका स्थायीकरण हो जाता है तो स्थायीकरण होते में आपको डेफिनेट मतलब कंफर्म मानना, लगभग आपको 10,000 रुपए से अधिक पे ग्रेड मिलेगा, ये फाइनल है। तो ये कुछ ऐसी सूचनाएं थी जो आप लोग असमंजस की स्थिति में बने हुए थे, आप लोग निश्चिंत रहो, ये जनरल फैक्ट है, जनरल जानकारियां है। अब मैं इस पे क्या चीजें बढ़ाऊं क्या नहीं बढ़ाऊं, मेरे पास कमेंट खूब आ रहे हैं, पर आप तो परिणाम का इंतजार करो और आप प्रयास करो, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये तो आएगा, पर इसके साथ साथ में हम आगामी भर्ती परीक्षाएं, मैंने पोल करवाया था अपने YouTube चैनल पे, तो उस पोल में मेरे पास अधिकांश विद्यार्थियों का आया था कि सर हमें रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करो। तो मैं दोस्तों आप लोगों को ये कहता हूं, आप लोग विश्वास बना के रखना, मैं दीपावली तक
पूरा मैटर तैयार कर रहा हूं। मैं बोर्ड के ऊपर आपके सामने पेश हूं तो पूर्ण रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे तथ्यों को साथ लेके हूं। मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, रेट मुख्य परीक्षा का करवाऊंगा। मैं फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान की भी मैं आप लोगों को बता दूं, मैं खुद इस चीज के लिए इतना प्रयासरत हूं कि मैं राजनीति विज्ञान प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती का पूरा का पूरा कोर्स, चाहे मेरे पास 10 ही विद्यार्थी पढ़ो, मैं उनको पढ़ाऊंगा। मतलब इसके अलावा एनसीईआरटी 12th क्लास, वो फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान में काम आ रहा है और उधर आपके बोर्ड क्लास में। और बोर्ड क्लास में पढ़ने वाले एनसीईआरटी 12th क्लास के स्टूडेंटों को मैं आज ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप लोग प्रॉपर पूरी वीडियो देखोगे, पूरी क्लास से लोगे, तो आप लोगों को राजनीति विज्ञान में, मैं पूरे सब्जेक्ट की नहीं कहूंगा, पर राजनीति विज्ञान में आप लोगों को 95 प्लस लेके जाने के 100 में से 100 की मैं गारंटी नहीं दूंगा। अगर आप अच्छी राइटिंग के साथ पूरा बेस करते हो तो आप लोग 95 क्रॉस कर सकते हो। तो आपके जितने भी बच्चे, पढ़ने वाले मित्र, साथी, परिवार, रिश्तेदार 12वीं क्लास में पढ़ने वाले, उन सबको भी अपने चैनल का लिंक शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, मैं मिलूंगा आपके अगले वीडियो में कोई सूचना, कोई अपडेट देने के लिए। मैं 2 दिन से थोड़ा व्यस्त था, अपना वीडियो नहीं डाल पाया। हो सकता है मैं भी एक आम इंसान, मेरी भी परिस्थितियां हैं, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखा करो। चैनल पे अपना प्यार प्रेम ऐसे ही बनाए रखना। जय हिंद साथियों।